भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें साल में 11 महीने घर में रहकर भी बस 1 महीने मोह माया से दूर रहकर पवित्र नदियों के संगम के किनारे वास करके जप तप और साधना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मोक्ष की इसी लालसा को लेकर लाखों श्रद्धालु धर्म की नगरी तीर्थराज प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर 1 महीने तक वास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। 1 माह तक त्याग और संयम का जीवन जीते हुए पूरे समय भगवान के नाम का सत्संग करने वाले कल्पवासियों की इसी अनूठी दुनिया में धर्म, आध्यात्म, आस्था, समर्पण और ज्ञान व संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। धर्म की नगरी इलाहाबाद में संगम किनारे इन दिनों लगा हुआ है आस्था का मेला। इस मेले में पतित पावनी गंगा में आस्था की एक डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं लाखों श्रद्धालु। लेकिन इनमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष की कामना के लिए संगम की रेती पर कर रहे हैं 1 महीने का कल्पवास। कल्पवास यानी घर गृहस्थी जीवन और संसार की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना और मुक्ति के देवता यानी भगवान विष्णु की शरण में पहुंचने की लालसा। कल्पवास का फल जितना पुण्यदायी होता है, इसके नियम उतने ही कठिन। तंबुओं के अनूठे शहर में घास फूस या टेंट का आशियाना, सुबह तारों की छांव से लेकर शाम तक 3 बार गंगा स्नान, खुद अपने हाथ का बना सिर्फ 1 वक्त का सादा भोजन, नंगे पांव चलना और सोने के लिए रेत का बिछौना। सुबह ध्यान व भजन के साथ तुलसी का पूजन, फिर पूरे दिन संतों महात्माओं का सानिध्य और उनकी अमृत वाणी से निकले प्रवचन सुन उन्हें जीवन में आत्मसात करना। धन, ऐश्वर्य और अहम समेत हर तरह के सांसारिक मोह माया का त्याग और संयमित जीवन शैली। सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु का गुणगान, कभी भजन के जरिए तो कभी पूजा आराधना, यज्ञ, जप तप और स्नान ध्यान के जरिए, यानी पूरे का पूरा 1 महीना ईश्वर को समर्पित आस्था की इसी नगरी में मिट जाता है राजा रंक, अमीर गरीब और ऊंच नीच के बीच का भेद। पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा ने तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर ही दशाश्वमेध यज्ञ के जरिए की थी सृष्टि की रचना। सर्व कल्याण के देवता भगवान भोले शंकर यहाँ कई रूपों में विद्यमान है, तो मुक्ति के देवता भगवान विष्णु यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में साक्षात वास करते हैं। यही वजह है कि धर्म की इस नगरी में संगम के तट पर हर साल माघ माह में खुद सभी 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि मुनि भी लोगों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हो जाती है। इनकी मौजूदगी यहाँ के कण-कण में भक्ति और आध्यात्म की ऐसी बिलक्षण ऊर्जा पैदा कर देती है कि कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं का रोम रोम भक्ति के सागर में डूब जाता है। मोक्षदायिनी गंगा का स्नान, ईश्वर को समर्पित संयमित व त्यागपूर्ण जीवन और संतों के मुख से निकलने वाली ज्ञान रूपी सरस्वती, ज्ञान, आस्था और समर्पण की यह त्रिवेणी कल्पवासियों को न सिर्फ अलौकिक आनंद की अनुभूति कराती है, बल्कि उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा दिलाकर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति यानी मोक्ष प्रदान करती है। संगम की रेती पर लगातार 12 साल तक कल्पवास करने वालों को पूरे 1 कल्प की आराधना का पुण्य मिलता है और शरीर त्यागने के बाद उन्हें विष्णु धाम यानी बैकुंठ में जगह मिलती है। नियम संयम से बिताया गया 1 महीना कल्पवास करने वालों की आत्मा का परमात्मा से साक्षात संगम तो कराता ही है, साथ ही वैज्ञानिक आधार पर भी उसके शरीर का कायाकल्प कर देता है। यानी कल्पवासियों को चारों पदार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। तो है कि हम संसार में रहते हैं, जब यहाँ नहीं आते संसार में रहते हैं, वहाँ दुनिया भर के जो झमेले हैं उनमें पड़े रहते हैं। 1 महीने यहाँ निश्चिंत होकर के खाली भगवान का ध्यान करते हैं और उससे जो है शरीर का भी मेक ओवर हो जाता है। जो यहाँ परिश्रम होता है, उसके अलावा सुबह उठना, उससे शरीर भी जो है स्वस्थ होता है। दिनचर्या क्या रहती है आप लोगों की? दिनचर्या सुबह करीब जो है 4 बजे उठ करके जाना, गंगा स्नान करना, फिर वहां से आना, यहाँ पूजा पाठ करना, उसके बाद भोजन बनेगा, भोजन करेंगे। फिर अभी प्रवचन नहीं हो रहा है, नहीं तो आसपास जब प्रवचन होता है तो प्रवचन सुनने जाते हैं। फिर शाम को आते हैं तो गंगा जी के किनारे दिया जलाना और पूजा पाठ करना, फिर रात को विश्राम करना, यही दिनचर्या है। तो 1 महीने तक आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर रहते हैं, तो घर परिवार से क्या वहाँ से भी आपके साथ कुछ लोग आते हैं? हाँ, आते हैं, बीच बीच में भी लोग आते हैं। जैसे मुख्य स्नान पर्व होते हैं, जैसे पूर्णिमा है और मकर संक्रांति को लोग आए,
फिर अमावस्या को आएंगे, बसंत पंचमी को आएंगे, अचला सप्तमी को आएंगे, तो लोग आते हैं, उनको भी सुविधा मिल जाती है, यहाँ कोई छोड़ना नहीं पड़ता है। नाम बताइए अपना। दिनेश कुमार पांडे। जो आप लोग 1 महीने तक कल्पवास करते हैं, उसका क्या महत्व होता है और कैसे क्या प्रक्रिया की जाती है? इसका महत्व यह है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये करते हैं और मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो कल्पवास करता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि कहा जाता है ना 84 लाख योनि में हम भटकते हैं, तो उस 84 लाख में दोबारा न जाना पड़े, इसलिए हम कल्पवास करते हैं। दिन की क्या दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या यह प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व आप स्नान करिए उठ करके, और वहां दीपदान करिए, सायंकाल फिर दीपदान करिए, दिन भर आप निराहार मतलब व्रत करिए, आप फास्ट आपका होगा, और एक समय आपका भोजन होगा। फिर आप सायंकाल जाएंगे, फिर आप गंगा जी के स्थान पे फिर दीपक जलाएंगे। घर में आपकी अखंड ज्योति जलती है, टेंट में मतलब जहां आप रहें अखंड ज्योति जलती है, भगवान के कलश की स्थापना है। और यही हमारी दिनचर्या है। जब करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, माला जप करिए, भगवान का स्मरण में ही पूरा दिन हमारा बीतता है। अच्छा, इतनी ठंड पड़ रही है, हमेशा पड़ती है, तो ठंड में दोनों टाइम स्नान करने से क्या आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से आई हूँ। ठीक, नाम बता दीजिए। उपमा मिश्रा मेरा नाम है। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।